18वीं लोकसभा की 542 सीटों में से एनडीए को 290 से ज्यादा और इंडिया को 230 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। हालांकि भाजपा 272 के बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। उसने अपने घटक दलों की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को फोन कर बैठक के लिए बुलाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नतीजों से साफ है कि देश मोदी शाह को नहीं चाहता। ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। उनसे विपक्ष में रहने या सरकार बनाने को लेकर सवाल पूछे गए। ये भी पूछा गया कि क्या जेडीयू और टीडीपी को गठबंधन में लाने की तैयारी है। राहुल ने कहा कि 5 जून को होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक में इस पर फैसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में संबोधन दिया। उन्होंने 34 मिनट की स्पीच में 6 बार भाजपा और 8 बार एनडीए का नाम लिया। मोदी ने कहा कि जनता ने तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अकेले भाजपा ने जीती। उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन की सराहना की। ओडिशा में 24 साल से काबिज नवीन पटनायक के हाथ से सत्ता खिसक गई है। बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को 51 सीटें मिली। ओडिशा में नवीन पटनायक मार्च 2000 से सीएम है। यहाँ भाजपा ने किसी सीएम फेस की बजाय मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है। गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी को 175 में से 135, जनसेना पार्टी को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली। मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई। एयरफोर्स का सुखोई फाइटर जेट नासिक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ओवरहॉलिंग के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास था। विमान शिरसगांव के पास एक खेत में गिरा और उसमें आग लग गई। हालांकि पायलट और को पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। उनकी हालत स्थिर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और आयरलैंड के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेला जाएगा। इंदौर लोकसभा सीट पर 3 रिकॉर्ड बने। यहां भाजपा कैंडिडेट शंकर लालवानी को 12,26,751 वोट मिले। उन्होंने नोटा के मुकाबले 10,08,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। नोटा पर रिकॉर्ड 2,18,000 से ज्यादा वोट पड़े। इससे पहले 2019 में बिहार की गोपालगंज सीट पर नोटा को सबसे ज्यादा 51,600 वोट मिले थे। सेंसेक्स 4,389 पॉइंट्स घटकर 72,079 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1,379 पॉइंट्स घटकर 21,874 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 5 जून 1981 यानी आज ही के दिन पहली बार 5 लोगों के एड्स से संक्रमित होने का पता चला। ये सभी समलैंगिक थे। इम्यूनिटी कम होने की वजह से कुछ महीने बाद 5 की मौत हो गई। शुरुआत में ये बीमारी केवल समलैंगिक लोगों में ही होती थी। इस वजह से इसे गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी, गे कैंसर या गे मेंस निमोनिया नाम दिया गया। अगस्त 1981 तक अमेरिका में इस बीमारी के 108 मामले सामने आए। इनमें से सिर्फ एक महिला थी। 1982 में एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस का पता चला। और अब थॉट ऑफ द डे। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कामयाबी से दूर रह जाएंगे।